छोटी बहू। ना मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलिए। आपने एक दिन के लिए भी मुझे इस घर में चैन से जीने नहीं दिया। उसके लिए क्या करना होगा मुझे, आप ही बताइए। अगर मेरी जगह कोई भी होता ना तो वो आपको इस घर से कब का निकाल देता। तो आप क्यों नहीं निकाल रहे? आप ही तो दूसरों की तरह मुझे निकाल सकते हैं ना। मैं कोई जबरदस्ती तो नहीं कह रही हूँ कि मुझे यहाँ रहने दीजिए। प्रॉब्लम ये है ना कि मैं आपको निकालना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे कोर्ट कचहरी की धमकियां देना शुरू कर दोगी। आप यही कहोगी कि आपका अधिकार है इस घर में, ये आपका ससुराल है, आप यहाँ रहना चाहती। और अगर मैं ये नहीं माना तो आप मुझे कोर्ट तक ले जाओगी और जो हमारे घर की बची कुची इज्जत है ना वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। आपको पता है ना कि आपने मोहल्ले वालों से कैसी बात करी है। वो लोग चिढ़ते हैं आपसे क्योंकि आपको उनकी हर बात का जवाब देना होता है। और आप इसमें सिर्फ अकेली नहीं है, हमारे घर की बहुएं भी इसमें मिली हुई हैं। भूल तो नहीं गई ना आप कि हमारे घर की बहुएं मोहल्ले में नाच रही थी, गा रही थी, कुश्तियां लड़ रही थी, साइकिलें चला रही थी। क्या ये सही था? आपकी वजह से आज हम सबको माफी मांगनी पड़ी मोहल्ले वालों से। माँ ने भी माफी मांगी, लेकिन आप माफी नहीं मांग सकती थी। क्यों? क्या जरूरत थी उन लोगों से बहस करने की? माँ भी आपकी बातों में आकर आपको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अब वो जान चुकी हैं कि उनको ये करने की अब और जरूरत नहीं है। और मोहल्ले वाले मुझे ही ताने मारते रहते हैं, मुझे बोलते हैं कि तेरी बीवी ऐसी है वैसी है, उसको थोड़ा बांध कर रख। उन्होंने ये तक मुझे बोल दिया है कि हमारे मोहल्ले की सबसे बिगड़ी हुई मुंहफट बहू अहाना है। और आपको क्या लगता है मैं रोज रोज ये बातें सुनूंगा, मुझे अच्छा लगेगा? आप ही बताइए मैं क्या करूं? कल अगर काकी माँ आती है तो आप उनसे सॉरी कहेंगी। मैंने सॉरी बोलने जैसा कोई काम नहीं किया है। तो मतलब आप सॉरी नहीं कहेंगी? जिंदगी भर ऐसी सिद्धि रहने वाली आप? मेरी जिंदगी है, मैं कैसे रहूंगी ये तो मैं तय करूंगी ना। जैसे आपकी जिंदगी आप कैसे जिएंगे ये आप तय करेंगे। मैंने कितनी कोशिश की आपको बदलने की, आपको समझाने की, लेकिन क्या फायदा हुआ? तो अब आप ये उम्मीद क्यों रखते कि मैं बदल जाऊंगी? इसका मतलब आप हमारे घर में ढंग से नहीं रहने वाली, है ना? है ना? आपको ये बात रियलाइज होती है कि दीदी भाई के हस्बैंड के क्रियाक्रम का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ था और आपने उन्हें चूल्हे के सामने धकेल दिया। पिशी मुनी एकदम सही कहती है कि आपने एक भी बार नहीं सोचा इस घर के कल्याण के बारे में। इस घर के कल्याण के लिए मैं दीदी भाई को यहाँ लेकर आई ताकि लोग 10 बातें ना सुना पाए। और मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया ना वो आपके परिवार के लोगों के भले के लिए किया है। आप लोगों ने तो माँ का अपमान किया, उसका बदला लेने के लिए मैंने माँ को प्रोत्साहित किया कि वो सबको अपना हुनर दिखाए और यहाँ तक कि घर की बहुओं को भी सर ऊंचा रख के जीना सिखाया। किसने बोला था? किसी ने बोला था आपसे इस करने के लिए? हाँ, सोशल रिफॉर्मर है आप इस गृहस्थी को संभालने आई हैं, ये लोगों को भड़काने आई हैं। ऋषि मुनि और पोल्टू दादा इस घर में सालों से रहते आए, उन्हें बचपन से देख रहा हूं मैं। और आपने ना हमारे घर के सारे रिश्तों को और इस घर को तोड़ कर रख दिया है। मेरी वजह से आपका घर नहीं टूटा है। असल में इस घर में दरारें पहले से ही पड़ चुकी थी। यहाँ पे ना बस लोग एक दूसरे के सामने अच्छा बर्ताव करके ना काम चला रहे थे। इतनी दरारें पड़ चुकी थी ना इस घर में कि एक हल्के से झटके में ही पूरा घर टूटकर बिखर गया। और इसके लिए आप मुझे जिम्मेदार मत ठहराइए। आप नहीं जिम्मेदार तो कौन है जिम्मेदार, है ना? और ये सिर्फ मैं नहीं मानता हूं, ये घर का हर इंसान मानता है। सब लोगों को यही लगता है। कोई भी आपसे खुश नहीं है इस घर में। एक अकेली माँ आपका साथ देती थी बस, लेकिन उनको भी ये चीज समझ आ गई कि वो गलत थी। कोई मिनिस्टर हो आप कि जो जी में आएगा आप वो करोगे? नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। ना ही मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूंगी। मैं मानती हूं मुझसे गलती हुई है। आना, अगर आप जानती हो और ये बात मानती हो कि आपकी गलती है तो आप क्यों नहीं सबके सामने कबूल कर लेती? अगर आपको लगता है आपने गलती की तो मान लो ना सबके सामने। आप एक बार सोच के देखो, कोई भी आता है माँ को कुछ भी सुना के चला जाता है, उनको कैसा लगता होगा? एक बार सोच के तो देखो। माँ को तो कई सारी चीजें नहीं पसंद है, जैसे आप लोगों का बर्ताव। क्या
क्या आप लोगों ने कभी खुद को बदलने की कोशिश की? कभी उनका साथ दिया? आप लोग भी तो उनके साथ नहीं रहते हैं ना। रहने दीजिए, अब इस बहस का ना कोई फायदा नहीं। और वैसे भी आपके साथ बहसबाजी करके मुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आप बताइए क्या करना है मुझे। हमारी शादी को लेकर ना मैंने कुछ सपने देखे थे आना, लेकिन आपने उन सपनों को तोड़कर रख दिया। मैं हमारी शादी से खुशियां डिजर्व करता था और मुझे लगता था कि आप वो खुशियां मुझे दोगे, लेकिन आपने वो खुशियां मुझे नहीं दी। क्या मुझे हक नहीं है खुश रहने का? बिल्कुल है, और इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप क्या चाहते हैं। मैं अब और आपके साथ इस घर में नहीं रहना चाहता। हैरानी हो रही है सुन के। नहीं, हैरानी क्यों होगी? मैं तो बस वो दिन याद कर रही हूँ जब आप मुझे जी जान से पाना चाहते थे। फिलहाल तो मेरे घर वालों के खिलाफ जाने की मेरी हिम्मत है नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप मेरा साथ देंगी, मेरा हाथ थामेंगी, तो शायद एक दिन ये हिम्मत भी मुझ में आ जाए। जब आपने मेरे लिए बहुत कुछ करना चाहा भी था, मैंने भी कोशिश की थी जितना मुझसे हो पाया आपका साथ देने की। फिर अचानक एक दिन जाने अनजाने में हमारे रास्ते बदल गए। मैंने आपकी कई बात नहीं मानी और आपने भी मेरी कई बातें नहीं मानी, बल्कि आपसे ज्यादा आपके घर वालों से घुल मिलकर रहने लग गई थी मैं। आपकी माँ को अपनी माँ से भी बढ़कर माना है मैंने। आपकी भाभियों को अपनी सगी दीदी, यहाँ तक कि आपकी दीदी से भी कम लगाव नहीं है मुझे। पता है, इस घर की छोटी बहू नहीं, छोटी बेटी बनकर रहना चाहती थी मैं। और वहीं से इस झमेले की शुरुआत भी हुई है ना। मैं बस इस घर को रहने लायक बनाना चाहती थी, इस घर में खुशियां लाना चाहती थी। लेकिन आप लोगों की बातों से ना मैं एक बात समझ गई कि मैं इस घर की बेटी नहीं हूं, मैं इस घर की सिर्फ और सिर्फ बहू। हमने आपसे कहा था कि हमें इस घर में एक बेटी चाहिए। हमें एक सुशील बहू चाहिए थी आहना, बेटी नहीं। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।